तो अभी आपने बताया कि नर्मदा बहुत सारे आश्रम है, तो मार्कंडे आश्रम के बारे में हमने सुना। ओमकारेश्वर परिसर में बहुत सारे संत भी है, और मेरे ख्याल से आपके दादा गुरु जो थे उनका भी स्थान नर्मदा के ओमकारेश्वर तट के पास मोरटक्का आश्रम जो है वहाँ पे है। तो हम अभी दादा गुरु की तरफ बढ़ते हैं, उनको समझने की चेष्टा करते हैं। दादा, आप उनके बारे में कुछ जानकारी बताइए। ओंकारेश्वर से ये जिज्ञासुओं के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ओंकारेश्वर से जो आगे बढ़ते परिक्रमावासी जी या दर्शन के लिए जो भी जाते होंगे, तो शिरडी के साईं बाबा जो है उनके शिष्य जी श्याम बाबा करके, उनका नाम श्यामदास रखा था जी श्याम बाबा ने दूसरी मुलाकात में। जी जी और श्याम बाबा की और साईं बाबा की मुलाकात 6 या 7 बार ही हुई। अच्छा। लेकिन उसके बाद उनने बोल दिया कि अभी तो नर्मदा किनारे जा। वह तो श्याम बाबा नर्मदा किनारे आके उनने वहाँ पे तप वप करने के बाद में 1936 में वो आश्रम की स्थापना की। उसका नाम था श्याम साई सदन। श्याम साई सदन। ये शिरडी के साईं बाबा के शिष्य है। श्याम बाबा, उनका पूरा नाम था उपदेश रानड़े। ओह, हाँ, क्या नाम था? उपदेश रानड़े। उपदेश रानड़े। अवधेश रानड़े। हाँ, अच्छा। मधुकर रानड़े ऐसा कुछ तभी पूरा नाम था उनका। तो श्याम बाबा भी बहुत अंतर्ज्ञानी बोलेंगे उनको भी। साईं बाबा के शिष्य थे जी। तो साईं बाबा को भी सब अंतर्ज्ञान था। जी बिल्कुल। त्रिकाल ज्ञानी थे ये भी लोग। बिल्कुल। उसी आश्रम से जुड़ी भक्तराज महाराज जी की भी कहानी है। वाह। कि उनके गुरु अनंतानंद साई जब ओंकारेश्वर जा रहे थे, तो ओंकारेश्वर जाते समय ये पहले उधर आश्रम में गए थे, परमहंस आश्रम में। वहाँ से दर्शन करने के बाद में श्याम बाबा के यहाँ रात्रि विश्राम रुके थे जी। और विश्राम करने के बाद में उनके गुरु को क्या लगता है, भक्तराज महाराज जी के गुरु को क्या लगता है, ये उनको पूरा मालूम था। तो सुबह 4 बजे उठ के और पानी तपाने के बाद में पानी तपाते तपाते उनके अंतर्मुख से भजन स्फूर्त हुआ। वाह वाह। वो मराठी भजन, पहला भजन है उनका कि बापा माझा हो ज्ञानवंत। ये बाबा ने पहला भजन शुरू किया। तो वहाँ के बाबा जी के साथ में जो भक्त लोग थे अनंतानंद साई जी के, ये बोले देखो कैसा करा, बोले तो भक्तराज हो गया बोले। वाह। तो उस दिन से, वो दिन था वसंत पंचमी। वसंत पंचमी का दिन था। तो बाबा को अनंतानंद साई जी ने बाबा जी को बुलाया। क्या रे, बोले तेरे को तो ये भक्तराज बोल रहा है, जा आज से तुझे भक्तराज बना देता हूँ। वाह। तो ये श्याम साई सदन में ही भक्तराज महाराज जी को उपाधि मिली है, भक्तराज। और श्याम साई सदन में बाबा बहुत बार उन्हें गुरु चरित्र का पारायण किया है। और पारायण में शिरडी के साईं बाबा के फोटो रखते थे वो। अच्छा। गुरु चरित्र के पारायण में। वाह। तो हमारे माताजी ने उनको कहा कि आप गुरु चरित्र का पारायण करते हो और शिरडी के साईं बाबा के फ़ोटो रखते हो। तो बोले तेरे को अभी नहीं समझेगा। ये उस समय उन्होंने बोला था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। संत बाबा जी भक्तराज महाराज हुए भी नहीं थे। लेकिन बाबा जी के बड़े भाई, उनको हम बंडू नाना करके कहते हैं, बड़े काका हमारे, ये श्याम बाबा के शिष्य थे। अच्छा। इनको रानड़े बाबा भी बोलते हैं, श्याम बाबा भी बोलते हैं। ओके। तो इनके शिष्य थे। तो ये बाबा आयुर्वेदिक का इसका जो व्यापार करते थे, तो उस समय ये श्याम साई सदन में जाते थे, तो मिलने जाते थे। अच्छा। श्याम बाबा से। तो उन्हें पहचान लिया था कि तो बोले बंडू का भाई क्या? ओ। दीनू। इनका दिनकर नाम था दीनू बोलते, दीनू तो बंडू का भाई ना? तो बोले हाँ। तो उनकी अवस्था, बाबा जी की अवस्था कुछ उनको समझ में आ गई थी। तो बोले गुरु चरित्र का 42-43 अध्याय तो पढ़ा कर, तेरा सब ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे बहुत से उनने गुरु चरित्र के पारायण भी किए। और श्याम साई सदन से और भक्तराज महाराज जी का पहले से ही कैसा संबंध है, नाता है, ये दिखाई देता है। भक्तराज महाराज जी का आगे चल के भक्तराज महाराज जी का भी आश्रम है। वो आश्रम की कहानी ऐसी है कि उसी दौरान जब अनंतानंद साई जी और इनके भक्त लोग ओंकारेश्वर के या इसके दर्शन के लिए जा रहे थे, तो इनके चरण पादुका टूट गए अनंतानंद साई जी की। तो इन्हें उस जगह पे वो उनके चरण पादुका फेंक दी। अच्छा।
जिस जगह पे आज सदगुरु सेवा सदन आश्रम की निर्मित हुई है, हुई है। वो आश्रम गुरु के नाम से ही जो चरण पादुका फेंकी थी उसी स्थान पे आज गुरु की चरण पादुका आज भी है, लेकिन उन्होंने पहनी हुई, तो उसको सदगुरु सेवा सदन नाम दिया है। अच्छा। वो भक्तराज महाराज जी द्वारा ही निर्मित आश्रम है।